क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन से। किस बुक से? चित्रा प्रकाशन से पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों का डिमांड है सर चित्रा प्रकाशन से पढ़ाइए, चित्रा प्रकाशन से बताइए। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन से। ठीक है, चलो आओ। उसमें पहले चैप्टर वास्तविक संख्या है। जैसे आप लोगों ने 9 में, 8 में, 7 में, 6 में मतलब शुरू से वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड प्रमेयिका। यूक्लिड प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, किसी संख्या में भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं इसको कहते हैं भाजक। और जो जितनी बार देते हैं उसको क्या कहते हैं? भागफल जो आता है। और जो लास्ट में बच जाता है इसको कहते हैं शेषफल। आप लोग इसको समझे होंगे। ये जो भाज्य होता है इसको a से दिखाते हैं, इसको b से, ए क्यू होता है ए आर रिमाइंडर। ऐसा में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी के बेस पे देखो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ऐसा में जो शेषफल होता आर होता है, ये क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है, मतलब जो भाजक होता है उससे इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। जैसे अब हम 5 में भाग दे रहे हैं 4 से, तो 4 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 4, यहाँ पे 1 बचेगा। देखो 4 से शेषफल का वैल्यू कम है। अगर हम यहाँ पे भाग देते 3 से, तो 3 से भाग देते तब भी एक बार जाता है, यहाँ पे होता 3, यहाँ पे कितना बचता? 2। आयसन में तो आर जो होती है वह 0 आ सकती है, या 0 से क्या हो सकता है? आर का वैल्यू बड़ा हो सकता है। आयसन में जो आर होगा या क्या होगा? 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन हमेशा चाहे जब देखोगे आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। किससे? बी से। अगर आर की वैल्यू बी के बराबर या बी से बड़ा आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमेशा जो रिमाइंडर होती है क्या होती है? बी से छोटी होती है, या 0 के इक्वल होती है, या 0 से बड़ी होती है। ठीक है, अगर जैसे b बराबर दिया है कितना? 5, हमें 5 से भाग देना है, तो जो रिमाइंडर होगी शेषफल या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है। लेकिन इससे ज्यादा कभी भी, यहाँ पे 5 है तो 5 नहीं आ सकता। ऐसा में इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल जो है वो आप लोग लगाना, क्वेश्चन लगाओगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल खुद से लगाया करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, हम एग्जाम्पल भी बता देंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6+5 के रूप का है, जहां क्या है? पूर्ण। कहा है विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है। किस रूप में? 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो देखो अगर देखा जाए a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए होता है ना, यहां से ना 6 6 6 बी की जगह ले 6, बी 6 होगा, आर इसको कितना होगा? 2 है 1 2 3
4 या क्या होता है 5। आर की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन बी के बराबर नहीं होगा ना, उससे ज्यादा होगा, उससे कम ही होगा। ठीक है, आर की वैल्यू इतना सारा हो गया। अब देखो आर बराबर हम 0 पर अगर देखें, आर बराबर 0, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, यूक्लिड प्रमेय करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो क्या होगा हम देखेंगे कि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे 0। ठीक है, इतना जब करेंगे ए देखेंगे यहाँ पे 6 क्यू बच जाएगा, क्योंकि 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जोड़े या घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें 6 क्यू में देखना, अगर हम 2 से भाग दें क्या होगा यार, 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा ना, 2 से कटेगा, 6 कटेगा नहीं कटेगा, और जो संख्या 2 से कट जाती है वो क्या होता है सम होता है, या विषम ना हो कि क्या हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं r बराबर कितना दिया है 1 पर, r बराबर जब 1 पर देखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, इतना हो जाएगा कि हम यहाँ पे हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना है 1 है। अब देखो इसमें क्या होगा 6 क्यू प्लस 1, अब यहाँ पे टोटल में अगर हम 2 से भाग दें तो नहीं जाएगा, इसलिए क्या होगा यह 6 क्यू प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा, r बराबर 2 पर हम देख लें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, यहाँ पे देखोगे b का वैल्यू कितना 6 क्यू प्लस r का वैल्यू 2। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखोगे क्या कि यह जो संख्या है इसमें से कॉमन है, बचेगा 3 क्यू प्लस 1। अब जब 2 कॉमन है तो समझने के लिए 2 से अगर इसमें भाग दे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 6 क्यू प्लस 2 क्या है समधनात्मक पूर्णांक है। आया समझ में। उसके बाद अगर हम देखें r बराबर 3 पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, देखोगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, यहाँ पर हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू 3। अब इसमें से देखो 2 ना कॉमन हो गया 3 कॉमन होगा, जब 3 कॉमन होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या होगा विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। आया समझ में। उसके बाद r इक्वल टू 4 पर देख लें, तो देखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से 6 क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब जब इतना हो गया इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा, आएगा 3 क्यू प्लस 2। अब इसमें अगर 2 से डिवाइड करें, किससे करें 2 से, यह कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से भाग जा रहा है, जब 2 से भाग जा रहा है मतलब 6 क्यू प्लस 4 क्या होगा समधनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब r इक्वल टू क्या बचा है 4 तक हो गया है 5 बचा है, r इक्वल टू देखेंगे किस पे 5 पर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से यहाँ पे हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, और 6 क्यू प्लस 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो क्या होगा यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। आया समझ में। तो यहाँ पे लिखना क्या लिखना कि 6 क्यू प्लस 2 और कौन सा 6 क्यू प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है, अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मन करे नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है।
चलो, कभी कभी प्यास भी लग जाती है, प्यास खत्म कर लेना चाहिए। मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। हंसते रहो, एंजॉय करते रहो और उसके साथ साथ पढ़ते रहो। दूसरा क्या कह रहा है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए n स्क्वायर माइनस n 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब देख लो, यहाँ पे मान लिया क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। कहा है n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होगा। 2 से कट रहा है मतलब विभाज्य 2 से हो रहा है, भाजक क्या है, 2 है। तो b बराबर हम ले लिए, b इक्वल टू ले लिए कितना, 2। अब b इक्वल टू अगर हम 2 ले लिए, एक चीज देखना, r इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 1 हो जाएगा। अब r इक्वल टू 0 होगा और 1 होगा, और जब r इक्वल टू 0 होगा तो धनात्मक पूर्णांक देखना कौन कौन सा बनेगा, 1 बनेगा, 2q बनेगा, 1 बनेगा 2q प्लस 1। आप लोग बना लोगे नहीं बना लोगे, कैसे, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो जब देखोगे r बराबर 0 हो जाएगा बी क्यू प्लस 0 मतलब बी क्यू हो जाएगा, और एक होगा कितना, बी क्यू प्लस आर से जब करोगे ए बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे बी क्यू, सॉरी एक मिनट, बी दिया है ना, बी की जगह कितना है 2, यहाँ पे लिख देना 2q, ठीक है, हो जाएगा 2q, यहाँ पे हो जाएगा 2q प्लस 1। तो दो धनात्मक पूर्णांक मिला, n की जगह पे एक मिला 2q, एक मिला 2q प्लस 1। कहा n एक धनात्मक पूर्णांक, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, n स्क्वायर माइनस n मतलब क्या होगा, यह डिवाइड होगा 2 से, 2 से विभाज्य, यह बोला है। चलो ठीक है, तो पहले के लिए n बराबर 2q के लिए देख लो बेटा, n बराबर 2q है एक, तो कितना होगा, n स्क्वायर मतलब 2q का स्क्वायर माइनस 2q। अब यहाँ पर जब देखोगे 2q का स्क्वायर कितना होगा, होगा जाएगा 4q स्क्वायर माइनस 2q। अब इसमें से देखें तो 2q कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2q माइनस 1। अब इसमें अगर 2 से हम भाग दें, देखो तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब क्या है संख्या, n स्क्वायर माइनस n क्या है, 2 से विभाज्य है। अब n बराबर 2q प्लस 1 के लिए देख लो, इसके लिए जब देखोगे तो क्या दिया है, n स्क्वायर माइनस n मतलब 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 करोगे, 2q मतलब 4q स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा 4q। अब माइनस यहाँ पे खोल दो, 2q माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 2q, मतलब कितना बचेगा, प्लस 2q। अब अगर हम यहाँ से 2q कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 2q और प्लस 1। इसमें भी अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो संख्या क्या होगी, विभाज्य हो जाएगा। इस प्रकार लिखना, हाँ 2q प्लस कितना, 2q प्लस 1 और 2q क्या है, दोनों 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, n अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होगा। आया समझ में, नोट करो इसको। मिटाएं, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दर्शाइए धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 5 के रूप हो q प्लस 2 के रूप का होगा, जब q क्या है, पूर्णांक है परंतु इस असत्य है, से नहीं है। कहा कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 5 के रूप का है, 6q प्लस 5, तो वह क्या होगा, 3q प्लस
टू के रूप का हो सकता है, ये बोला ना। लेकिन इसका विलोम असत्य है, मतलब 3q+2 के रूप का है तो वह कितना 6q+5 के रूप का नहीं हो सकता, ये हमें दिखाना है। चलो ठीक है, 6q+5 मतलब जो संख्या 6 से डिवाइड होगा, जो भी डिजिट 6 से डिवाइड होगा वह क्या होगा 3 से भी डिवाइड होगा। देखो 6 3 से हो रहा है, 12 हो रहा है, 18 हो रहा है, 24 हो रहा है, 30 हो रहा है, 36 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मतलब जो संख्या 6 से कटेगी वह संख्या 3 से कटेगी, या कंपल्सरी है। तो मतलब हम क्या करें, 6q+5 का जो वैल्यू है b बराबर 6 ना लेके हम क्या ले लें, इक्वल टू ले रहे हैं 3 है, जिसको काट रहा है वो 3 का है, ठीक है। तो b बराबर अगर 3 ले लिए तो r बराबर होगा जो या तो 1 या तो 2, ये होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और जब यही होगा यह, तो a बराबर bq प्लस r से देखेंगे r बराबर किस पे 0 पर, r बराबर जब 0 पर देखेंगे तो क्या होगा a बराबर यहाँ पे 3q प्लस 0 मतलब यह हो जाएगा 3q। अब अगर हम देख लें r बराबर किस पे 1 पर, तो a बराबर bq प्लस r से, तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 1। अब यहाँ पे देख लें r इक्वल टू 2 पर, a इक्वल टू bq प्लस r से कितना होगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो हाँ यह सही है, जो संख्या क्या है 6q+5 के रूप का वह संख्या क्या हो सकता है 3q+2 के रूप का हो सकता है। आया कि नहीं आया, आया ना। लेकिन बेटा अगर b का वैल्यू 3 है तो उसकी जगह पे b इक्वल टू 3 है तो b इक्वल टू 6 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो संख्या 3 से कटेगी कोई जरूरी नहीं है वह संख्या 6 से भी कटे। जैसे अभी हम रख दे 15, 3 बचे 15, कट रहा है नहीं कट रहा, 6 से 15 नहीं कटेगा। 9 21 ये सब क्या है 3 से तो कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या होगा इसका विलोम जो होगा असत्य होगा, मतलब जो संख्या 3q+2 के रूप का होगा वह 6q+5 के रूप का नहीं हो सकता। आया समझ में। चलो नोट करो इसको, फिर मिटाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दर्शाए किसी पूर्णांक संख्या में m के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का वर्ग, वर्ग स्क्वायर मतलब जानते हो तुम लोग, ठीक है। m के लिए बोला है, किसके लिए m के लिए 8m+1 के रूप का, मतलब ये इसके रूप का हो सकता है या होता है। तो मतलब इसके रूप का होता है या हो सकता है, तो इसका वर्ग बहुत लंबा हो जाएगा। या तो हम क्या करें 8 है, 8 की जगह 4 लें या 8 लेके चलें। 8 लेके चलोगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 8, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक हो सकता है, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। तो जब यहां पे करोगे a बराबर bq प्लस r से r बराबर 0 पर, इसका वर्ग, तो मतलब वर्ग कितना होगा, पहले यहाँ पे रख लो वैल्यू 8q और प्लस r मतलब 0। अब इसका वर्ग हो जाएगा 8q का वर्ग, सिर्फ 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 8 अठाए 64q हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 8q। अब 8q को हम मान लेंगे या ये हो जाएगा 8m, जहां लिखना जहां m इक्वल टू 8q, ठीक है, इतना कर लिए। अब a इक्वल टू bq प्लस r से r इक्वल टू 1 पर देख लें, हम देख सकते हैं ना, और जब देख सकते हैं तो देख लो छोड़ो मत, a इक्वल टू bq प्लस r से हो जाएगा 8q प्लस 1।
अब इसका वर्ग बोला है तो इसका वर्ग कर दो। ए स्क्वायर मतलब 8q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 8q इंटू 1 कर दिए ना। तो देखो 8q का स्क्वायर 64 q स्क्वायर 1 का 1 प्लस 8 दूनी 16 एकम 16q हो जाएगा 64q स्क्वायर प्लस 16q। क्या करना है बाबू, इसको इधर कर दो। ठीक है, अब इस दोनों में से क्या करना, 8 को कॉमन ले लेना। 8 जब कॉमन लोगे यहाँ पे बचेगा 8q स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ पे बचा है 1, इसको मान लेना यम हो जाएगा 8m प्लस 1। अब जब यह हो गया 8m प्लस 1 क्या हो गया 8m प्लस 1 लिखना, जहां m इजकल टू 8q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक 8m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। ऐसा नहीं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए क्या होगा, वह उसका वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। अब इससे ज्यादा हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमको ये लाना था, आ गया। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, हमको ये दिखाना था 8m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं होता। इसको आप लोग नोट करो।